प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सबों का अपना प्यारा सा चैनल राणा बेसिक फिजिक्स में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत बल रेखाएं। हम लोगों ने इसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी प्राप्त किया था कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह 1/r² का समानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो 1/r² का समानुपाती होता है, या कह सकते हैं आप कि E r² का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ हुआ कि E में वृद्धि होगी तो R में, इसको इस तरह से ना लिखा जाए, इसको इस तरह से लिखा जाए, R में वृद्धि, R में वृद्धि तो E में कमी, और R में कमी तो E में वृद्धि। और E का मान अनंत पर शून्य होता है। E का मान अनंत पर शून्य होता है। ऐसा क्यों कहा गया? तो उस दूरी पर हम पहुंच ही नहीं पाएंगे जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, इन्फिनिटी बोल देंगे। क्या बोलेंगे उसको? इन्फिनिटी बोलेंगे। तो जब इन्फिनिटी, इस दूरी का मान ही नहीं पता है, जब इसका मान ही नहीं पता, इसका मान नगण्य है, तो हमें तीव्रता का मान पता नहीं चलेगा। इसलिए क्या कहा गया है कि E का मान इन्फिनिटी पर शून्य होता है। E का मान इन्फिनिटी पर शून्य होता है, उसके पहले कुछ ना कुछ मान होता है। इसके आगे हमने क्या पढ़ा? इसके आगे हमने पढ़ा कि जो द्विध्रुव होते हैं, जो द्विध्रुव होते हैं, -q +q, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? अल्प होती है। इसका परिभाषा क्या था? यदि दो समान परिमाण के आवेश लेकिन वह विपरीत प्रकृति का हो, अगर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम द्विध्रुव कहेंगे। और इसके बाद हमने क्या सीखा था कि जो द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव से कोई बिंदु अगर P है जहां पर तीव्रता निकालना है, इस बिंदु P पर, इस बिंदु P पर जो तीव्रता होगी +q आवेश के कारण बाहर की ओर, इस पर जो बल लगेगा +q आवेश के कारण, वह किस ओर लगेगा? बाहर की ओर लगेगा। लेकिन -q आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वह अंदर की ओर, -q के कारण जो तीव्रता होगी वो किस ओर होगी? वो अंदर की ओर होगी। अगर हम q को नंबर 1 मान लें और +q को नंबर 2 मान लें तो E2 इधर होगा, E1
इस तरफ होगा, यानी प्लस क्यू के कारण तीव्रता बाहर की ओर, जबकि माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता अंदर की ओर होती है, अंदर की ओर होती है। और यही कारण है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं कि आपका जो प्लस क्यू आवेश है, इससे बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, लेकिन माइनस क्यू आवेश में बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं। इसको और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये शुरुआत है, शुरुआत में इसको सीख लिया जाए कि भाई प्लस क्यू आवेश में जो हम लोग कहते हैं कि इससे तीव्रता की उत्पत्ति, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की उत्पत्ति होती या बल रेखाओं की उत्पत्ति होती, उसका कारण क्या था, हम लोग क्या पढ़े थे कि प्लस क्यू जो आवेश होता है इससे तीव्रता दूर होती है, लेकिन माइनस क्यू आवेश में तीव्रता आवेश की ओर होती है। इस चीज को हमने देख लिया। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, क्या कि इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये जो हमने तीव्रता पढ़ा या बल रेखाओं को देखा, इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये शुरुआत माइकल फैराडे ने किया था। इसकी शुरुआत किन्होंने किया था, माइकल फैराडे ने किया। और माइकल फैराडे के अनुसार, माइकल फैराडे का कहना था कि अगर कोई प्लस क्यू आवेश है और उससे यदि बल रेखाएं निकल रही हैं, वो किस रूप में निकलती हैं, सो देखिए। अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा तो आप पाइएगा कि जो समीप वाली रेखाएं हैं, ये जो समीप वाली रेखाएं हैं जो आवेश में सटे हुए हैं, ये रेखाएं लंबी हैं, ये रेखाएं लंबी हैं, ये रेखाएं अधिक लंबी है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं लंबाई में कमी होती है। दूसरी ओर इसको भी देखिए तो सबसे अधिक लंबी जो समीप वाली है, ये सबसे अधिक लंबी है, और आगे की ओर बढ़ते हैं तो लंबाई में कमी आती है। इससे स्पष्ट संदेश माइकल फैराडे ने क्या दिया कि आवेश के समीप विद्युत क्षेत्र का मान
मान अधिकतम होता है और दूरी के बढ़ने पर मान में कमी आने लगती है। जो कहां से स्पष्ट होता है? इसकी लंबाई से स्पष्ट होता है। इस लंबाई को गौर से देखें और इस लंबाई को गौर से देखें। अगर इसको हम L1 माने, इसको हम L2 माने, इसको हम L3 माने, इसको हम L4 माने, तो सबसे अधिक लंबाई किसकी है? सबसे अधिक लंबाई L1 की है। इससे कम लंबाई L2 की है, इससे कम लंबाई L3 की है, इससे कम लंबाई L4 की। इसका मतलब है कि ज्यों-ज्यों हम आवेश से दूर बढ़ते जा रहे हैं, लंबाई में कमी होते जा रही है। और लंबाई किसको बता रहा है? परिमाण को बता रहा है, उसके संख्यांक मान को बता रहा है। तो किसके संख्यांक मान को? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संख्यांक मान को। तो ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेंगे, लंबाई में कमी होगी, तीव्रता में कमी आती चली जाएगी। पहला उनका संदेश। दूसरा संदेश क्या निकला कि जो एरो दिख रहा है आपको, इसको आप कह सकते हैं वानाग्र। वानाग्र यानी वान का अगला भाग, जो आप जिसको किस चिन्ह से दिखा रहे हैं, जिसको आप इस तरह से दिखा रहे हैं। यह वानाग्र क्या बता रहा है? वानाग्र विद्युत क्षेत्र की दिशा को बदला है, दिशा को बताता है। तो स्पष्ट क्या दिख रहा है कि जो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता या विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर है, बाहर की ओर है। अर्थात क्या दिख रहा है कि इससे जो प्लस क्यू आवेश है, इससे किसकी उत्पत्ति होती है? इससे विद्युत बल रेखाओं की उत्पत्ति होती है। ये क्या है? ये जो आप देख रहे हो, ये पोर्शन को जो आप देख रहे हो, ये विद्युत बल रेखाएं हैं। ये क्या है? ये विद्युत बल रेखाएं हैं। तो फैराडे का स्पष्ट संदेश था और उसके चित्र को देखकर हम यह पता लगा सकते थे कि भाई स्थिति क्या है, किस स्थिति के कारण तीव्रता में वृद्धि होती है, किस स्थिति के कारण तीव्रता में कमी होती है। तो प्लस क्यू से आवेश की उत्पत्ति हो रही है। अगर यहीं पर माइनस क्यू होता, यहीं पर अगर माइनस क्यू होता, तो इसके लिए जो हम फिगर बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? सबसे लंबा, लंबाई में कमी और कमी, और कमी, यानी ज्यों-ज्यों दूरी बढ़ती चली जाती, ज्यों-ज्यों दूरी बढ़ती जाती, ये दूरी बढ़ रही है, तीव्रता में कमी होती है, तीव्रता में कमी आता। और ये जो बाणाग्र है, ये जो तीर का निशान है, यह क्या बता रहा है? यह क्या बताता है कि ऋण आवेश में
विद्युत बल रेखाएं समाती हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट माने उत्पन्न होना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट माने समाप्त होना। टर्मिनेट एट निगेटिव चार्ज, यानी इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? पॉजिटिव चार्ज से। यानी आप कह सकते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्रोत है, सोर्स है, क्योंकि यहीं पर विद्युत बल रेखाओं की उत्पत्ति होती है। लेकिन इसकी समाप्ति कहां पर होती है? इसकी समाप्ति नेगेटिव चार्ज पर होता है। तो ये माइकल फैराडे का स्पष्ट संदेश था, और इस स्पष्ट संदेश से हम सारा चीज देखकर पता लगा सकते हैं। समय आगे बढ़ते गया तो इसके बाद जो इसका ग्राफ बनने लगा वो कैसे बना, सो देखिए। ये प्लस क्यू आवेश है। इस प्लस क्यू आवेश में जो बल रेखाएं थी इतना पर भी आप छोड़ सकते हैं, और चाहें तो और बढ़ा सकते हैं आप। ये सारा जो देख रहे हो आप, ये सारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये सारा विद्युत बल रेखाएं हैं। जब समय के अनुसार इसमें बदलाव आया और ये जब फिगर बना, तो इस फिगर से हम जब देखते हैं तो हमें पहला स्पष्ट संदेश मिलता है। क्या मिलता है? नंबर 1, वानाग्र विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो यहां से तो स्पष्ट हो रहा है कि जो धन आवेश है, उस धन आवेश में जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किस ओर होगी? बाहर की ओर होगी। ये तो हम माइकल फैराडे का जो फिगर था उसमें भी हमने देखा था। ये देखिए, माइकल फैराडे का जो फिगर था इसमें भी हमने देखा था कि जो वानाग्र है वह धन आवेश से बाहर की ओर है और ऋण आवेश में अंदर की ओर है। जो नया फिगर बना इसमें यह तो स्पष्ट दिख रहा है कि क्षेत्र की दिशा जो है किस ओर है? बाहर की ओर है। लेकिन इस पॉइंट को आप देखें कि जो माइकल फैराडे ने स्पष्ट किया था कि यह जो लंबाई है, ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेंगे लंबाई में कमी होती जाती है। किसकी लंबाई में? जो बल रेखा की लंबाई है उसकी लंबाई में कमी होती है। लंबाई में कमी यह स्पष्ट करता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, दूर जाएंगे, तीव्रता में कमी आएगी। अब
यहां तो हमने देख लिया, लेकिन इस फिगर से तो स्पष्ट नहीं हो रहा। तब क्या दिया गया कि जो घनत्व है आवेश के समीप बल रेखाओं का घनत्व, जिसको आप क्या कहते हो इंग्लिश में डेंसिटी, और हिंदी में आप क्या कह सकते हो इसको सघनता। कितना घना है, कितना कम घना है। जितना अधिक घना होगा उसकी सघनता अधिक होगी, कम घना है तो सघनता कम होगी। पहले हम इसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर लिखेंगे। सघनता क्या बोला, तो करीब में देखिए इस दूरी को, करीब में देखिए इस दूरी को, ये d मान लेते हैं, ये d मान लेते हैं। इस प्रकार से हम इसे चारों ओर देख सकते हैं। इधर भी आप देख सकते हो ये दूरी को, छोटी डी, इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। लेकिन ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेंगे आप इस दूरी को गौर कीजिए, इस दूरी को गौर कीजिए, इस दूरी को गौर कीजिए। ये जो डी हम लोग दे रहे हैं ये आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। इसकी डिस्टेंस को देखिए और इसकी डिस्टेंस को देखिए, इसकी डिस्टेंस काफी अधिक है। इसका मतलब ये रेखा एक दूसरे से काफी दूर है। लेकिन इसकी दूरी को देखते हैं तो ये दोनों जो रेखाएं हैं एक दूसरे की इसकी तुलना में निकट है। इसका मतलब है यहां पर सघनता अधिक है और ये बाहर में यहां पर जो हमने देखा यहां पर सघनता कम है। तो आवेश के समीप बल रेखाओं का घनत्व या सघनता अधिक, दूरी बढ़ने पर सघनता में कमी आती है। अतः घनत्व से बल रेखाओं के कारण तीव्रता के परिमाण का पता चलता है, मतलब क्या कि सघनता अधिक तो तीव्रता अधिक, सघनता कम तो तीव्रता कम। अब स्पष्ट हो रहा है कि ज्यों-ज्यों दूर जाएंगे सघनता में कमी आएगी, विद्युत क्षेत्र में कमी आएगी। ज्यों-ज्यों निकट जाएंगे सघनता में वृद्धि होगी, तीव्रता में वृद्धि होगी। इसका मतलब यह भी पालन करता है E समानुपाती 1/r से। अगर इसमें हम
ऋण आवेश का फिगर बनाएं। तो इसका जो फिगर बनेगा किस प्रकार बनेगा? इस प्रकार बनेगा। ये किस आवेश के कारण? ये माइनस क्यू आवेश के कारण। माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं कहां चली आती हैं? जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कहां चली आती हैं? वह प्लस क्यू के समीप पहुंचता है, यानी इसकी दिशा जो होती है अंदर की ओर होती है। इसकी दिशा त्रिज्यतः अंदर की ओर होती है और इसमें जो दिशा होता है वह त्रिज्यतः बाहर की ओर होता है। त्रिज्यतः बाहर की ओर होता है। तो इतने से बाद में आपको कुछ न कुछ विद्युत बल रेखाओं के बारे में पता चल गया होगा। तो विद्युत बल रेखाओं का हम लोग परिभाषा लिखते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में वह सरल रेखीय या निष्कोण वक्र पथ, वह निष्कोण वक्र पथ जिस पर एक स्वतंत्र या एक स्वतंत्र जिस पर एक स्वतंत्र तथा पृथक्कृत एकांक परीक्षण धन आवेश, एकांक परीक्षण धन आवेश। परीक्षण धन आवेश कैसा होता है? प्लस क्यू नॉट। इसको क्या कहते हैं? परीक्षण धन आवेश कहते हैं। जिस पर एकांक परीक्षण धन आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो, उसी पथ को विद्युत बल रेखा कहते हैं।
जो एकांक परीक्षण धन आवेश है, उस एकांक परीक्षण धन आवेश को यदि किसी आवेश के समीप रखा जाए और एकांक धन आवेश को स्वतंत्र किया जाए, या तो वह अगर लिए गए आवेश की प्रकृति धन आवेश है तो वह क्या होगा, विकर्षित होगा। वह जिस पथ से होकर विकर्षित होगा, वह विकर्षित होते समय जिस पथ को यूज करेगा उसी पथ को क्या कहेंगे, विद्युत बल रेखा कहेंगे। या अगर निगेटिव आवेश है तो उसके समीप अगर परीक्षण एकांक परीक्षण धनावेश को रखा जाए तो क्या घटना घटेगी, वह आकर्षित होगी। आकर्षित होते समय वह जिस पथ से होकर गुजरती हुई आकर्षित होती है, उसी पथ को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा कहते हैं। वही पथ उसका वक्र बनता है या सरल रेखा पथ होता है। चलिए, तो आप लोग विद्युत बल रेखाओं के बारे में जान गए। इसकी अगले वीडियो में हम आपको विद्युत बल रेखाओं के सारे गुणों को दे देंगे। धन्यवाद।